नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के प्रमेय 6.1 को प्रूव्ड करने वाले हैं। तो देखिए, प्रमेय 6.1 में कथन क्या दिया गया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए, इसका फिगर ये दिया गया है। इसको हम प्रूव करेंगे पूरा बेसिक से। उम्मीद करते हैं आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, ये प्रमेय 6.1 का नाम ही है थेल्स प्रमेय। या तो आपको दे देगा थेल्स प्रमेय को प्रूव कीजिए, थेल्स प्रमेय को, या फिर आपको दे देगा प्रमेय 6.1 को प्रूव कीजिए, या फिर आपको ये कथन लिख के दे देगा, बोलेगा प्रूव कीजिए। आपको 3 प्रकार से ये प्रश्न पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, अब फ्रेंड्स वही बात हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिख लिए प्रमेय 6.1, उसके बाद इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ये भी लिख लिया। उसके बाद ये कथन लिख लिए हैं। तो देखिए, इसको प्रूव करते हैं और जो फिगर था वो फिगर बना लिया है। अब देखिए, इसको प्रूव करना है। इसको क्या करना है, प्रूव। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। देखिए, जैसे ये त्रिभुज ABC है, इसके समांतर एक रेखा DE खींचे। तो DE खींचे, उसके बाद ये आप रचना किए हैं, ये रचना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे दिया है में क्या दिया गया है। देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा, ये देखिए भुजा BC के समांतर एक रेखा देखिए, ये डी, देखिए ये जैसे रहता है, ये दो रेखा, ये आमने सामने में एक दूसरे का समांतर होता है फ्रेंड्स। जैसे ये आपका AB हो गया और ये CD हुआ, तो ये लिख सकते हैं AB, ये चिन्ह को बोलते हैं समांतर, ये CD, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो देखिए, भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, ये लिख लिए। ये देखिए, ये फिगर को देख के ही भाषा लिखते हैं, ये नहीं, ये भाषा को रटना नहीं है फ्रेंड्स, ये फिगर को देख के लिखना है। तो फिर देखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, जो AB को देखिए, AB को क्यों बिंदु D पे, ये बिंदु D है, तो लिखेंगे AB को D बिंदु पर तथा उसके बाद AC को देखिए, AC को E बिंदु पे AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिख लिए फ्रेंड्स। अब देखिए, प्रतिच्छेद करते, अब सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए, ये AD बटे DB बराबर AE बटे EC, क्या सिद्ध करना है। तो देखिए, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये सिद्ध करना है। तो उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए पहले जो ये रचना की है ये भी लिख लेते, लिखेंगे रचना क्या किए फ्रेंड्स। देखिए, D बिंदु से, देखिए D से AC पर DM, ये देखिए DM, ये DM
उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे तथा, फिर देखिए ई, देखिए ई बिंदु से, ई बिंदु से, उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए फिर ई बिंदु से ए बी पर, ई बिंदु से ए बी पर, ई बिंदु से ए बी पर, ई बिंदु से ए बी पर ई एन, देखिए ई और एन, ये हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए ई एन लम डाला, क्या लिखेंगे, लम डाला, ये लिख लिए फ्रेंड्स। तथा बी, यहाँ देखिए बिंदु बी से ई को, ये ई को दोनों को मिलाए हैं, बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया, और डी से सी को मिलाया, ये लिख लिया फ्रेंड्स। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब देखिए ये जो प्रूव्ड करेंगे, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर प्रूव्ड करेंगे। तो एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये ऊपर वाला फ्रेंड्स, उसके बाद एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे बी डी ई, या आप पढ़ सकते हैं बी ई डी, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो चलिए अब इसके आगे प्रोसेस में इसको प्रूव्ड करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रमाण लिखेंगे, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखना है, देखिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है ऊंचाई। अब देखिए वही फिगर को एक बार हम फिर यहाँ से बना लेते हैं, जिससे यहाँ पे आपको समझाने में आसान रहेगा। देखिए ये एक त्रिभुज था, ए बी सी इसका नाम था, इसके समांतर एक रेखा डी ई था, और बी से ई को मिलाए थे, फिर देखिए इसको भी मिलाए थे, डी से सी को मिलाए थे, इसके बाद यहाँ से रचना किए थे, और यहाँ से भी फ्रेंड्स रचना किए थे, इसको एन नाम दिए थे और इसको एम नाम दिए थे, यही फिगर था सेम। अब देखिए अब पहला हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई में, देखिए क्या है कि अनुपात में लेना है, इसका रेशियो निकालना है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के भी आप उसके बाद अनुपात में ले सकते हैं, हम एक ही बार ले लेते हैं। देखिए उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई में का क्षेत्रफल, ये देखिए बी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना ए डी गुना ई एन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए त्रिभुज ए डी ई में, देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ए डी और इसका ऊंचाई देखिए क्या है ई एन है, ई एन हो गया, फिर देखिए बट्टे, देखिए 1/2 इसका हो जाएगा गुना बी डी गुना ई एन, इसका भी ऊंचाई ई एन होगा। तो देखिए यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये चला और ये चला भी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया फ्रेंड्स, देखिए ए डी बट्टे कितना निकल गया बी डी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब देखिए लिखेंगे फिर, देखिए फिर त्रिभुज ए ई डी में, देखिए ए उसके बाद ई और डी में, ये लिख लिया ए ई डी में। उसके बाद फिर देखिए फिर क्या लिखेंगे का क्षेत्रफल अब बट्टे कितना हो जाएगा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए ई सी डी या ई डी सी भी आप पढ़ सकते हैं, इसका क्षेत्रफल ये देखिए कितना आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें 1/2 गुना ए ई, उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा ए ई गुना कितना डी एम बट्टे फिर 1/2 गुना
EC गुना DM। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, ये चला से ये चला, फिर ये चला से ये चला कट जाएगा, तो कितना बचेगा AE बट्टे EC। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात समझाते हैं। जैसे ये देखिए एक पेज ले लिए हैं, देखिए ये एक समांतर रेखा है और इसके बाद ये एक समांतर रेखा है। देखिए यहाँ से जो एक त्रिभुज आप मान लीजिए, या आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ से मान लीजिए एक और आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों जो आपस में बराबर होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपस में आपका बराबर होगा। तो इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे, देखिए आपको आप बताते हैं। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं ना, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बराबर में लिख सकते हैं ना, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ये देखिए त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, ये बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 में क्या निकला और समीकरण 2 में क्या निकला। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स, ये निकल जाए, समीकरण 1 में है AD बट्टे DB बराबर, यहाँ देखिए बराबर में कितना हो जाएगा AE बट्टे EC, और यही आपको निकालना था, यहाँ यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ घेर देंगे, लिखेंगे सिद्ध हुआ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको थेल्स पढ़ना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा। देखिए एक बार आपको हम दिखा देते हैं शुरू से प्रोसेस क्या था। तो देखिए सबसे पहले ये कथन था, ऊपर थेल्स पढ़ में लिखे थे। उसके बाद देखिए ये फिगर से ही सब भाषा लिखे हैं। उसके बाद देख लीजिए, फिर आप यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर देखिए क्या किए थे। तो देखिए उसके बाद प्रमाण किया, प्रमाण करने के बाद क्या किए फ्रेंड्स, देखिए प्रमाण किया। उसके बाद दो त्रिभुज का क्षेत्रफल को बराबर किए और अनुपात में लिए, काट के वहाँ समीकरण 1 निकाल लिए। फिर 2 त्रिभुज लिए, उसको अनुपात में लेकर समीकरण 2 निकाल लिए। तो समीकरण 1 और 2 से आपका यह सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं प्रमेय 6.2 के साथ। जय हिंद। समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे।